On Easy Learning, Chandan Jha. Now we are going to cover the next part of BEG 107, Understanding Drama. This is Block 1, Unit 2. And now I am going to cover in this part of the video 2.3.1, The Proposal by Anton Chekhov. तो एंटन चेकव के द्वारा जो लिखा गया प्रपोजल है इसके बारे में हम देखेंगे। ये एक ड्रामा है और एक फार्स है। तो फार्स का मीनिंग क्या होते हैं खास करके? तो फार्स होते हैं कि जिसका कोई ना मतलब बिगिनिंग तो होता है लेकिन एंड नहीं होता है। ऐसा लगता है कि कुछ नया इवेंट आने वाला है, कुछ होने वाला है नया, लेकिन होता नहीं है, वो वहीं पे जाके ख़त्म हो जाता है। इसमें फॉली का यूज ज़्यादा किया जाता है, हंसी ठट्ठा ज़्यादा होता है, हिलारियसनेस होती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सब दे रखे हैं। तो इसमें दे रखे हैं कि जब द प्रपोजल इज ए फार्स, क्या है? यह एक फार्स है, एक कॉमिक फॉर्म ऑफ ड्रामा, मतलब कॉमिक है, हंसाने वाला है, बेस्ट ऑन एक्सरेटेड एंड इम्प्रोबेबल एपिसोड्स, जो कि काफ़ी चढ़ा बढ़ा करके और बिना संभावना, जिसका कोई संभावना नहीं, इम्प्रोबेबल है, वैसे भागों से बना हुआ है। एपिसोड मतलब भाग होते, अलग अलग भाग होते। दिस प्ले ड्रामेटाइजेज the events of an unmade proposal about the marriage that is to take place between Lomov and Natalia. यह प्ले क्या करती है कि एक बिना बनाया हुआ प्रपोजल की जो घटना है उसको ड्रामा में तब्दील करती है, उसमें बदलती है, और ये मैरिज के ऊपर होती है जो कि लोमोव और नतालिया के बीच होने को होती है। मतलब लोमोव और नतालिया के बीच मैरिज होने को होती है और इस कारण से यह जो प्ले होती है ये एक अनमेड जो है प्रपोजल के टाइप में बनाया जाता है। आर्गुमेंट्स, quarrels एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स इवोक लाफ्टर। इसमें बहस होती है, quarrels झगड़ा होती है, गलतफहमी होती है, और ये लाफ्टर को याद दिलाती है, इवोक करती है, इवोक लाफ्टर। चुबोकॉव, ध्यान से प्रोनाउंस करिएगा, इसमें टी साइलेंट होंगे, ठीक है, और एस भी साइलेंट होंगे, और इसका प्रोनाउंसिएशन है चुबोकॉव। और आप अपने हिसाब से इसको कुछ भी याद कर लीजिए, वो अलग बात है। ये चुबोकॉव क्या होते हैं? लैंड ऑनर होते हैं। इज सरप्राइज टू सी लोमोव, ए यंग एंड नेबरिंग लैंड ऑनर एट हिज प्लेस, हु इज हेजिटेंट टू स्टेट द पर्पस ऑफ हिज विजिट। कहते हैं कि चुबोकॉव जो लैंड ऑनर होते हैं वहाँ के, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं लोमोव को देख करके। जो लोमोव एक यंग होते हैं, उनके पास ही में रहने वाले जो है लैंड ऑनर वो भी होते हैं एट हिज प्लेस, जहाँ पर में चुबोकॉव रहते हैं, और जो कि बताने के इच्छुक नहीं होते हैं, हेजिटेंट होते हैं कि आखिर उनके घर या उनसे मिलने के का जो पर्पस है उनका आखिर में क्या है। स्टेट का मतलब बताना और पर्पस का मतलब क्या उद्देश्य है। क्योंकि होता क्या है कि लोमोव जो होते हैं और चुबोकॉव वो एक ही जगह रहते हैं, पड़ोसी होते हैं दोनों, और लोमोव चुबोकॉव के घर आते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है, हेजिटेंट हो जाते हैं बताने में। शुरुआत में उन्हें बहुत ही हिचकिचाहट होती है बताने में, ठीक है। चुब थिंक्स दैट he has come to borrow money and decides not to lend him any. अब यहाँ पे कहते हैं कि चुब जो है वो, उन्हें लगता है कि वो शायद जो है वो पैसा उधार लेने के लिए आया है, लेकिन वो अभी डिसाइड करता है कि वो कोई भी रुपया उनको उधार नहीं देंगे। एंड डिसाइड्स नॉट टू लेंड हिम एनी। लोमोव मेक्स ए प्रपोजल ऑफ मैरिज टू नतालिया। लोमोव क्या करते हैं? मैरिज का प्रपोजल नतालिया से करते हैं, अबाउट विच चुब इज डिलाइटेड एज ही इज द फादर, और जिसके बारे में चुब काफ़ी आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि चुब उनके पिताजी होते हैं। किसके? नतालिया के। द कॉम्प्लिकेशन बिगिंस व्हेन नतालिया अपीयर्स एंड देयर इज अ हीटेड आर्गुमेंट अबाउट मेडोज एंड देन अबाउट द डॉग्स। कहते हैं यहाँ पर भी सिचुएशन ज़्यादा जटिल होना शुरू हो जाती है जब नतालिया दिखाई पड़ती है, और यहाँ पर में एक जोरदार जो है बहस शुरू हो जाती है चारागाह को लेकर के, मेडोज को लेकर के, जहाँ पर में जानवरों को चराया जाता है, और कुत्तों को लेकर के, एंड देन अबाउट द डॉग्स। अब यहाँ पे आगे दे रखे हैं, द सिचुएशन बिकम्स हिलेरियस एज लोमोव sinks into the chair because of breathlessness and Natalia becomes hysterical as she comes to know about Lomov's purpose to visit them in his evening clothes. सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब मजाक भरी हो जाती है, हिलेरियस हो जाती है, क्योंकि लोमोव जो होते हैं वो चेयर पे गिर जाते हैं, उनकी सांस जो है वो रुक जाती है, सांस कम पड़ जाती है, और नतालिया जो है हिस्टेरिकल हो जाती है एज शी कम्स टू नो अबाउट लोमोव्स पर्पस टू विजिट देम। जैसे वो जानती है कि लोमोव आते हैं उन्हें देखने के लिए इवनिंग क्लोथ पहन करके, ठीक है। चुब फोर्सेस देम इनटू मैरिज, दे किस एंड a hint is given about domestic choice.
चुप क्या करते हैं, उन्हें मैरिज के लिए फोर्स करते हैं, वे उन्हें किस करते हैं और उन्हें हिंट जो है वो देते हैं एक डोमेस्टिक चॉइस के बारे में। द फॉर्मल प्रपोजल इज नेवर मेड, लेकिन औपचारिक रूप से जो प्रपोजल किया जाए शादी के लिए वो नहीं की जाती है। द प्ले एंड्स विद द मैरिज विदाउट ए प्रिस्ट, चर्च और रिचुअल एंड द सेलिब्रेशन विद शैम्पेन। जो प्ले होती है वो बिना किसी पुजारी, बिना किसी चर्च, बिना किसी कर्मकांड रिचुअल के समाप्त होती है और इसमें शैम्पेन के साथ मजा लिया जाता है, सेलिब्रेशन की जाती है। शैम्पेन होती है एक तरह की व्हाइट कलर की बबल निकलता हुआ एक शराब होती है जो ईस्टर्न फ्रांस में ज़्यादातर यूज़ की जाती है, ठीक है, और इसे लोग शादियों में, पार्टियों में, जहाँ भी होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक वर्ड है हिस्टेरिकल, ये होते हैं आपको अनकंट्रोल्ड बिहेवियर होते हैं जो कि सैडनेस के कारण होती है, फियर होती है, एक्सट्रीम फियर के कारण, इसी को हिस्टेरिकल कहा जाता है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में अगर हम फिर से एक बार अगर देखें, फिर से एक बार देखने की कोशिश करें कि क्या क्या दिया हुआ है, तो चलिए फिर से बता देते हैं कि प्रपोजल जो है एक फार्स है, कॉमिक फॉर्म ऑफ ड्रामा है जिसमें इम्प्रोबेबल और एग्जरेटेड एपिसोड का यूज़ किया जाता है। प्ले जो होते हैं एक अनमेड, बिना बनाए हुए प्रपोजल शादी की जो होती है, जो लोमोव और नातालिया के बीच होने की होती है, उसके साथ जो है होती है। इसमें आर्गुमेंट्स, कॉरल्स और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो हंसी को याद दिलाती है, इवोक करती है। चुबोकोव लैंड ऑनर होते हैं, वो लोमोव को देख करके सरप्राइज हो जाते हैं। जो लोमोव भी एक उनकी तरह नेबर होते हैं, लैंड ऑनर होते हैं, यंग होते हैं, और जब वो लोमोव चुबोकोव से मिलने के लिए आते हैं तो वो अपना उद्देश्य बताने में हिचकिचाने लगते हैं कि क्यों मिलने के लिए आए हैं। चुब जो है वो सोचते हैं, उन्हें लगता है कि वो शायद उनसे पैसा मांगने आए हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें वो कोई रुपया नहीं देंगे। लोमोव जो है क्या करते हैं कि आपको नातालिया से जो है मैरिज का प्रपोजल करते हैं, जिस पर में या जिसके बारे में चुब जो है वो खुश होते हैं, क्योंकि चुब जो है उनके फादर होते हैं। किसके? नातालिया के फादर होते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन जो है तब बिगिन होती है, यहाँ पे आगे जाके समस्या ज़्यादा जटिल होने लगती है कि जब नातालिया जो है वो दिखाई पड़ती है और यहाँ पर में काफ़ी ज़्यादा मेडोज़ को लेकर के बात होने लगती है कि आखिर में उसके पास कितना मेडोज़ है, उसके पास कितना डॉग्स है और लोमोव के पास कितना डॉग्स या मेडोज़ है। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस तब हो जाती है जब लोमोव चेयर पर गिर जाता है क्योंकि उसकी सांस रुक जाती है और नातालिया जो हिस्टेरिकल हो जाती है। जैसे उसको पता चलता है लोमोव का पर्पस है उनको उनसे मिलने के, आखिर में लोमोव क्यों आता है मिलने के लिए, और वो भी अपने इवनिंग क्लोथ्स पहन करके। चुब उन्हें मैरिज के लिए फोर्स करते हैं, उन्हें किस करते हैं और ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक चॉइस में जो है कन्वर्ट हो जाती है। जो फॉर्मल प्रपोजल होती है शादी की वो तो कभी की नहीं जाती है। प्ले जो है बिना, क्योंकि शादी में तो प्रिस्ट चाहिए, चर्च चाहिए, रिचुअल कुछ भी नहीं होता इस प्ले में, ये बिना इसके जो है समाप्त हो जाती है और साथ में शैम्पेन भी, जो मदरा पान है जो फ्रेंच की है वो चलता है साथ में। तो इस पार्ट ऑफ जो पैराग्राफ था इसमें यही था। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या दे रखे हैं। अब इसमें दे रखे हैं नेक्स्ट कि दस द फॉलीज एंड फाइवल्स ऑफ ह्यूमन नेचर आर हाईलाइटेड। कहते हैं इस तरीके से फॉलीज और जो फाइवल्स हैं वो जो ह्यूमन बीइंग की होती है उसे ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के दिखाया जाता है इसमें। फॉलीज का मीनिंग होता है कि आप किस कारण से मूर्ख बनते हैं, उसको फॉलीज कहा जाता है। और फाइवल्स का मतलब होता है कि एक अजीब तरह का आपका विलक्षण, अजीब तरह का लक्षण है आपके अंदर में जो सबसे हटके है, लेकिन ये लक्षण किसी के लिए हार्मफुल नहीं है, मतलब ये आपके लिए है लेकिन आप किसी को हार्म नहीं करते हैं, तो इसी को फाइवल्स कहा जाता है। तो इसमें फॉलीज और फाइवल्स होते हैं। द ह्यूमर इन द प्ले डिराइव्स फ्रॉम द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रपोजल। अब इसमें जो हंसी ठट्ठा होते हैं, ह्यूमर होते हैं इसमें खास करके, ये कहाँ से शुरू होती है? तो प्रपोजल जो होती है, जो प्रपोज करने लोमोव आता है उसको अंडरस्टैंड करने की अयोग्यता होती है, इसमें इनएबिलिटी नहीं होती है इन सब में, वो नहीं समझ पाते हैं इसको। द थ्रस्ट ऑफ द प्ले इज लोमोव एंड Natalia's marriage, but the digressions incorporated are deliberate as they are the chief source of laughter. कहते हैं लोमोव का जो प्ले में जो अचानक सा और नातालिया की जो खास करके जो शादी है प्ले में, वो अचानक सा एक प्ले का रूप लेता है
थर्स्ट ऑफ द प्ले है। लेकिन कहते हैं कि लोमोव और नतालिया के बीच शादी तो मेन फोकस होना, थर्स्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ से जो कुछ और देखने का जो प्लान बनता है या डाइग्रेशन होती है, ये किसी और मोड़ को ले लेता है। वो क्या करता है, वो खास करके जानबूझ के की जाती है। इनकॉर्पोरेटेड आर डेलिब्रेट। क्यों की जाती है जानबूझ करके? क्योंकि एज दे आर चीफ सोर्स ऑफ लाफ्टर, क्योंकि यही हंसी का एक मुख्य साधन होते हैं, चीफ सोर्स होते हैं। The play does not pay attention to characterization and the only aim of the actors is to amuse and entertain the audience. प्ले जो है ज़्यादातर ध्यान कैरेक्टराइजेशन में नहीं देता है। कैरेक्टर बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कैरेक्टराइजेशन कहा जाता है। कैरेक्टर में सब कुछ आ जाता है, आपका बोलना, उठना, बैठना, जाना, किसके साथ आप बैठते हैं, क्या सोचते हैं, सब कैरेक्टर में इंक्लूड होते हैं। तो कहते हैं इस पर ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। केवल जो है मुख्य एम जो है एक्टर का होता है वो है हंसाना, एंटरटेन करना, मनोरंजन कराना, वो भी ऑडियंस को। ठीक है, तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में था कि इस तरीके से फॉली और फाइबल्स ह्यूमंस का इसमें आपके जो प्रपोजल है, द प्रपोजल लिखा हुआ है एंटन चेखोव के द्वारा, उसमें की जाती है। ह्यूमर जो है प्ले में शुरू होती है क्योंकि प्रपोजल को अंडरस्टैंड करने की योग्यता नहीं होती है। जो लोमोव और नतालिया के मैरिज की जो बात होती है उसमें मोड़ ले लेता है, क्योंकि यही मोड़ जो है वो चीफ सोर्स बनता है लाफ्टर या हंसी का। प्ले जो होते हैं वो कैरेक्टराइजेशन के ऊपर जोर नहीं देते हैं। ये केवल जो है मुख्य एम होता है एक्टर का, वो होता है कि ऑडियंस को एंटरटेन करना और अम्यूज करना। नेक्स्ट है आपको जो दे रखे हैं, द प्ले स्पेसिफाइज द टाइम पीरियड दैट इज द एंड ऑफ 19th century. There are only 3 characters and the place of action is Job's home. प्ले क्या करते हैं कि 19th century के अंत में जो टाइम पीरियड है उसके बारे में कुछ खास बात बताते हैं, स्पेसिफाइज करते हैं, और केवल 3 कैरेक्टर होते हैं, और जो एक्शन का जगह होता है वो चोब्स का होम होता है। चोब्स कौन होता है पता है आपको? नतालिया के फादर होते हैं। ठीक है, इफ चोब इज चाइल्डिश, लोमोव इज irrational, foolish, easily excitable and excessively comical, and Natalia is quarrelsome, stubborn and hysteric. कहते हैं अगर एक और चोब की आदत बचकाना होती है, चाइल्डिश होती है, तो लोमोव जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, वो विदाउट लॉजिक बात करते हैं, फुलिश होते हैं, आसानी से एक्साइट हो जाते हैं, और बहुत मतलब ज़्यादा तरीके से कॉमिकल हो जाते हैं। और जो नतालिया होती है दूसरी ओर, वो करलसम, झगड़ालू होती है, हट्टी होती है, स्टबर्न होती है और हिस्टेरिक होती है। इनका बिहेवियर जो होता है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑल 3 वांट द सेम थिंग, सभी जो है एक ही चीज़ को पसंद करते हैं। नतालिया इज लव सिक फॉर लोमोव, लोमोव हैज़ कम फॉर द प्रपोजल, एंड चोब इनडायरेक्टली इज वेरी हैप्पी अबाउट द अफेयर, एंड दैट इज व्हाट इवोक्स लाफ्टर। नतालिया जो होते हैं लोमोव के लिए एकदम बिल्कुल लव के कारण बिल्कुल उतावला रहते हैं। लोमोव भी जो है प्रपोजल के लिए आ चुके होते हैं, और जो चोब है वो इनडायरेक्टली रूप से जो है इस अफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है हंसी को याद दिलाती है। इवोक का मतलब कोई चीज़ को याद दिलाना। ठीक है, तो इसके साथ जो है ये आपका पैराग्राफ एंड होता है, और ये पार्ट भी एंड होता है। ये ड्रामा का जो समरी है वो भी आपका एंड होते हैं। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में हमने देखा कि 19th century के एंड में जो कुछ खास पीरियड है उसके बारे में इस प्ले में बताते हैं। यहाँ पर मैं दे रखे हैं कि केवल 3 कैरेक्टर है जो इस प्ले में यूज़ किए जाते हैं। साथ में जहाँ पर में कहाँ पे एक्शन होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, तो चोब्स के होम होते हैं। चोब की आदत चाइल्डिश होती है, लोमोव इरेशनल, फोलिश, इजली एक्साइटेबल और एक्सेसिवली कॉमिकल होते हैं। नतालिया quarrelsome, स्टबर्न और हिस्टेरिक होती है। ये तीनों एक ही चीज़ चाहते हैं। नतालिया जो है लोमोव के लिए लव सिक होती है, लोमोव जो है प्रपोजल के लिए आ चुके होते हैं, और चोब जो है वो इनडायरेक्टली रूप से जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं अपने अफेयर के लिए। और साथ ही साथ कि क्या चीज़, मतलब ये सारी चीज़ें मिलाकर के क्या करती है, लाफ्टर को आपको बुलावा करती है, लाफ्टर को याद दिलाती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम राइडर्स टू द सी देखेंगे। ठीक है।